हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग गुरु। बैंकिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक बार फिर से आपके सामने रीजनिंग का सेशन लेकर आ गए हैं। आज के सेशन में हमने क्वेश्चंस रखे हैं आरआरबी क्लर्क 2019 के प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस। आज हम 4 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इसी इंटेंट के साथ जब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप सबसे कि जो क्वेश्चन आए आपके स्क्रीन के ऊपर, उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपने सेशन का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सारे लोग अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को रीड करें। और ये क्वेश्चन है फ्लोर बेस्ड पजल के फॉर्म्स में, तो बड़ी ही इजी लेवल का क्वेश्चन है ये, जिसमें 7 पोर्शंस हैं, 7 डिफरेंट फ्लोर्स पे अरेंजमेंट करनी है और सिंगल वेरिएबल है, तो इतना ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी इजी होता है और लगभग सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके निकलते हैं। बस स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, जो मैं सिखाने के लिए यहाँ आपके सामने आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मूव करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अपना आज का पहला क्वेश्चन रीड करते हैं सब साथ में। 7 people A, B, C, D, E, F and G lives in a building on 7 different floors, such as ground floor is numbered 1, the floor just above is numbered 2, and so on till top floor is numbered as 7, but not necessarily in the same order. They are less than 3 floors above A. Only one person lives between C and A. G lives immediately below D. D lives on an even numbered floor. B lives immediately above A. F lives above E. F does not lives on the 5th floor. F does not lives on an even numbered floor. ओके, चलिए अब हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले 7 फ्लोर है, हम बना लेते हैं 7 फ्लोर्स की एक अरेंजमेंट। 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। हमने 4 पॉसिबल केस रखे हैं। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले हिंट से। दे आर लेस देन 3 फ्लोर्स अबव ए, मतलब ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, 3 फ्लोर से ज़्यादा ए के ऊपर नहीं होने चाहिए, लेकिन 3 फ्लोर तक रह सकते हैं। दे आर लेस देन 3 फ्लोर्स अबव ए, सॉरी दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि लिखा है नॉट लेस देन 3 फ्लोर्स अबव ए, यानी कि 2 फ्लोर्स तक हो सकते हैं। यानी कि केस 1, 2 और 3 को हम लेके आगे प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट हिंट में दिया गया है ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन सी एंड ए एन सी के बीच में 1 पर्सन, ए एन सी के बीच में 1 पर्सन। अब यहाँ पे सी टॉप पे भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, एक के सेम केस जो केस 3 है वो एक और ड्रॉ कर लेते हैं। एक में सी को टॉप पे बिठाते हैं और दूसरे में सी को फ्लोर नंबर 3 पे बिठाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि G लिव्स इमीडिएटली बिलो D, ये D है तो ये G होगा।
इमीडिएटली बिलो। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि डी लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, यानी कि डी का जो फ्लोर नंबर होगा वो 2, 4 या तो 6 में से ही कुछ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी लिव्स इमीडिएटली अबव ए, बी लिव्स इमीडिएटली अबव ए की पोजीशन फिक्स है हमें। केस 1 में ए के ऊपर कोई फ्लोर्स नहीं है, तो केस 1 हमारा हो गया यहाँ पे गलत। केस 2 में आते हैं, ए के ऊपर एक खाली है, बी को प्लेस कर दिया। केस 3 में ए के ऊपर एक खाली है, बी को प्लेस कर दिया और यहाँ पे भी बी को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एफ लिव्स अबव ई, ई और एफ का भी पोजीशन मालूम नहीं है, तो एफ लिव्स अबव ई, लेकिन कहाँ पे मालूम नहीं। एफ डज नॉट लिव ऑन 5th फ्लोर, 5th फ्लोर के लिए मना कर दिया कि एफ यहाँ पे नहीं बैठेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है कि एफ डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, और एफ यहाँ भी नहीं बैठेगा, एफ यहाँ भी नहीं बैठेगा और एफ यहाँ भी नहीं बैठेगा। ठीक है, चलिए इतनी हिंट हमें दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ किस पोजीशन पे कौन सा पर्सन प्लेस होगा। हमें 3 पर्सन्स की तो पोजीशन फिक्स मिल गई है, अब बचे हैं 4। ठीक है, अब देखना हमें ये है कि इस पोजीशन में एफ नहीं बैठ सकता। ठीक, तो एफ कहाँ बैठ सकता है? एफ इवन पोजीशन पे भी नहीं बैठ सकता, यानी कि एफ यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, और एफ के नीचे ई को बैठना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंट में दिया गया है, तो एफ ये भी नहीं हो सकता। तो एफ के लिए इस केस में एक ही पोजीशन खाली है, वो है ये। ठीक है, इवन पे नहीं बैठ सकता, इवन पे नहीं बैठ सकता, 1 पे नहीं बैठ सकता, तो एफ इस वाले केस में भी फ्लोर नंबर 3 पे आया। अब यहीं पे देखते हैं, 4 पे नहीं बैठ सकता, 2 पे नहीं बैठ सकता, 1 पे नहीं बैठ सकता, तो एफ कहाँ बैठ गया? टॉप पे बैठ गया। ठीक है, अब बोला गया कि डी और जी जो है वो डी के इमीडिएट नीचे बैठा, तो एक ही पोजीशन वैसे केस में खाली है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, यानी बचा पर्सन कौन सा है? वो है ई। जो खाली बॉक्स रह गया है, खाली फ्लोर रह गया, वहाँ पे हमने ई को प्लेस कर दिया। अब हम कंडीशन चेक करते हैं कि बोला गया था कि एफ लीव्स अबव टू ई, इस वाले केस में ई एफ से अबव है, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ भी ई एफ से ऊपर हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे ई जो है वो एफ से नीचे है, तो हमारा करेक्ट अरेंजमेंट हुआ ये। चलिए एक फ्रेश ड्रॉ कर लेते हैं अरेंजमेंट। फाइनल आंसर 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। हमारा फाइनल अरेंजमेंट है एफ, बी, ए, ई, सी, डी, जी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लें। हमारा करेक्ट आंसर है ये। चलिए दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पे हमारे आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन है, और ये है 7 पोर्शंस की सर्कुलर टेबल पे अरेंजमेंट, जो सारे पोर्शंस इन वर्ड देख रहे हैं। और ये काफ़ी छोटा सा पज़ल है। ये पज़ल 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करें, और वीडियो पॉज करें और सॉल्यूशन करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन पे मूव करें। चलिए अब देखते हैं हम अपने इस सर्कुलर अरेंजमेंट। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सब साथ में रीड कर लेते हैं। 7 people P, Q, R, S, T, U and V are sitting around a circular table having equal distance between them. All of them are facing inside. P sits immediate right of Q. Only one person sits between P and S, either from left or right. U sits third to the right of S. T is an immediate neighbor of R. T is an immediate neighbor of U. R sits second to the left of V. इतनी हिंट दी गई है। चलिए अब हम
अपने इस सर्कुलर अरेंजमेंट के सॉल्यूशन को देखते हैं। 7 पोर्शंस अरेंजमेंट है, 2 केस लेंगे हम, 4 पोर्शंस, 6 पोर्शंस, 7 पोर्शन। फोर पर्सन, 6 पर्सन, 7 पर्सन। ठीक है, चलिए P सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q के इमीडिएट राइट पे P को बिठा दिया, Q के इमीडिएट राइट पे P को बिठा दिया। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड S, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। तो एक में हमने लेफ्ट पे बिठा दिया, दूसरे केस में हमने राइट पे बिठा दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है कि U sits third to the right of S, U sits third to the right of S, ऐसे 1 2 3, U इस केस में यहाँ पे बैठा, S ये है थर्ड राइट, 1 2 3, इस केस में U यहाँ पे बैठा। आगे बोला गया है T is an immediate neighbor of U, तो U का इमीडिएट नेबर पे एक ही पोजीशन खाली है, वो ये, इस वाले केस में भी एक ही खाली है, वो ये। R sits second to the left of V, बोला है कि R sits second to the left of V, अगर ये V है तो सेकंड लेफ्ट R, ठीक है, और इसमें इमीडिएट खाली है, तो ये वाली हमारी केस हो गई रॉन्ग। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल अरेंजमेंट हुआ वो हुआ ये, इस वाले हमारे सर्कुलर अरेंजमेंट का। ओके, अगर आप में से किसी को भी इस अरेंजमेंट में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। चलिए दोस्तों, अब मूव करते हैं हम आज के अपने सेशन के थर्ड क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन भी एक पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट है, जिसमें 10 पर्सन्स बैठे हैं, 5 इन रो 1 एंड 5 इन रो 2। रो 1 वाले लोग नॉर्थ फेसिंग हैं और रो 2 वाले लोग साउथ फेसिंग हैं, और दोनों रोज़ के पर्सन्स एक दूसरे को फेस करते हैं। तो एक बार फिर से बोलता हूँ, इस क्वेश्चन स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करें और पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। और ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जैसा प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मूव करते हैं हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। चलिए दोस्तों, अब हम अपने आज के सेक्शन के थर्ड क्वेश्चन को सब एक बार साथ में रीड कर लेते हैं फिर से। There are 10 persons sitting in 2 parallel rows such that 5 persons are sitting in each row. A, B, C, D and E are sitting in row 1 facing north. M, N, O, P and R are sitting in row 2 facing south, such that portions sitting in row 1 faces the portions sitting in row 2. B sits immediate right of A. Neither A nor B sits at the extreme ends. 2 persons sit between P and N. B faces the one who sits on the immediate left of P. M sits on the immediate right of R. C sits at the end of the row. D sits on the left of D and D does not face R. ओके, चलिए अब हम अरेंजमेंट बनाते हैं। पैरेलल रोज अरेंजमेंट है, 5 पोर्शंस इन ईच रो हैं, फर्स्ट, सेकेंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको हम फेसिंग नॉर्थ बनाते हैं, इसको हम फेसिंग साउथ बनाते हैं। ठीक है, रो 1 वाले नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, यानी ये रो 1 है, ये रो 2 है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, नॉट 6, केवल 5 ही पर्सन है ना, 1 2 3 4 5। यहाँ भी वही करते हैं, रो 1 फेसिंग नॉर्थ, रो 2 फेसिंग साउथ। ठीक है, अब हम बारी बारी से अपने हिंट्स को देख लेते हैं। B सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ A, पोजीशन मालूम नहीं, साइड में हम नोट कर लेते हैं। B सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ A, यानी A के
इमीडिएट राइट में बी बैठा है। ओके, नाइदर ए नॉर बी सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। अब एक्सट्रीम एंड है, ए बी सी डी और ई रो 1 में बैठे हैं, यानी कि ए और बी ये नहीं होगा, ए और बी ये भी नहीं होगा। उसी तरह इसमें भी नीचे वाले हमारे पॉसिबल केस में ए और बी यहाँ नहीं बैठेगा, ए और बी यहाँ भी नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इस केस में हम कह देते हैं कि ए यदि ये है तो बी ये होगा, बी इमीडिएट राइट पे है ए के, और सेकंड वाले में हम ए को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो बी इमीडिएट राइट पे है। तो ए और बी हमने फिक्स कर दिया है दोनों केस में। ये ख़त्म, ये हिंट हमने लगा दिया। आगे बढ़ते हैं अब। 2 पर्सन सिट बिटवीन P एंड N। हमें पोजीशन नहीं मालूम, P 1 गैप 2 गैप एंड N। ओके, 2 persons। B faces the one who sits on the immediate left of P। अब B उसको फेस कर रहा है जो P के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है, B उसको फेस कर रहा है जो P के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है। तो P की पोजीशन हुई ये इस केस में। B को फेस कर रहा है ये पोर्शन, तो P होगा ये, क्योंकि इसका लेफ्ट है ये, तो P के इमीडिएट लेफ्ट पे जो है वो B को फेस करेगा। तो P यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने। ठीक है, अब बोला गया कि P और N के बीच में 2 पर्सन्स हैं। इधर तो पॉसिबल है नहीं, 1 2, तो N को हमने यहाँ पे प्लेस किया। 1 2 1 2, इस वाले केस में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तो ये केस हो गया हमारा रॉन्ग, और इस हिंट को हमने कर लिया यूज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया हमें? M sits on the immediate right of R। M sits on the immediate right of R। immediate right of R यानी कि R यदि ये है तो R के immediate right पे कौन बैठा है? M बैठा है। ओके, तो हमारी रो 2 तो कंप्लीट हो गई, O बचा, हमने O को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हिंट पढ़ते हैं क्या है। M sits on the immediate right of R। C sits at the end of the row। यानी कि C या तो इस पोजीशन पे बैठेगा या तो इस पोजीशन पे बैठेगा। ठीक है, अभी पता नहीं हमें। D sits on C और क्या हिंट थी हमारे पास? यहाँ पे दिया था D sits on left of E। ठीक है, D sits on left of E, हमने यहाँ पे नोट कर लिया कि D sits on left of E। और क्या बोला है? D does not face R, यानी कि D की ये पोजीशन नहीं हो सकती। अगर ये नहीं हो सकती तो इसके लेफ्ट में एक ही पोजीशन है, यानी कि D की पोजीशन यहाँ होगी, E की पोजीशन ये होगी और C की पोजीशन ये होगी। ठीक है, चलिए एक बार फ्रेश इस अरेंजमेंट को बना लेते हैं, और हमारा अरेंजमेंट बन चुका है। 1 2 3 4 5 फेसिंग साउथ, 1 2 3 4 5 फेसिंग नॉर्थ। ये है O P M R N D A B E C। ये हमारी इस पैरेलल अरेंजमेंट की करेक्ट सॉल्यूशन है। ओके, अगर इस क्वेश्चन में भी किस तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, अब मूव करते हैं अपने आज के तीसरे और आखिरी क्वेश्चन पे, और ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड पजल, जिसमें 6 पर्सन्स दिए गए हैं और उनकी वेट्स दी गई हैं, इन्हें हमें अरेंज करना है। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सारे लोग ले लें या फिर वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद खुद से सॉल्व करें, तभी सॉल्यूशन पर जाएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। और चलिए अब हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। चलिए दोस्तों, अब मूव करते हैं अपने आज के सेशन के चौथे और आखिरी क्वेश्चन पे। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं इसको। देयर आर 6 पोर्शंस A B C D E and F
who all are of different weight. No two persons have same weight. Only two persons are lighter than A. B is heavier than A but lighter than C and D. F is heavier than E but lighter than D. D is not the heaviest. The weight of second heaviest person is 115 kg and the weight of lightest is 56 kg. ओके चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं जल्दी से. 6 पर्सन्स हैं. 1 2 3 4 5 6. डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. ओके हाँ, तो क्या बोला था पहले हिंट में कि ओनली 2 पर्सन्स आर लाइटर देन ए. 1 2, तो ए की पोजीशन ये हुई. उसके बाद बोला है कि बी इज हेवियर देन ए बट लाइटर देन सी एंड डी. अभी सी डी और बी की हमें पोजीशन मालूम नहीं है. आगे बढ़ जाते हैं. एफ इज हेवियर देन ई. अब बोला है कि एफ इज हेवियर देन ई बट लाइटर देन डी. ओके अब बोला है कि डी इज नॉट दी हेवीएस्ट, यानी कि डी की पोजीशन जो होगी वो यहाँ नहीं होगी. द वेट ऑफ सेकेंड हेवीएस्ट पर्सन इज 115 kg. यहाँ जो बैठा है इसका वेट होगा 115 kg. एंड द वेट ऑफ लाइटेस्ट पर्सन इज 56 kg. जो यहाँ बैठेगा उसका वेट होगा 56 kg. ओके अब हम अरेंज करते हैं. अब देखिए बी से बड़ा सी और डी ही है और बी जो है वो ए से बड़ा है और इधर हमारे पास टोटल 3 पोजीशंस खाली हैं, यानी कि बी की पोजीशन फिक्स हो गई. अगर बी की पोजीशन फिक्स हो गई, सी और डी इधर होना है और डी से छोटा एफ है और एफ से छोटा ई है, तो एफ और ई की पोजीशन भी फिक्स हो गई. ठीक है, और डी को यहाँ पे मना किया था कि डी हेवीएस्ट नहीं होगा, तो डी यहाँ पे प्लेस होगा और सी यहाँ पे प्लेस होगा. तो हमारी अरेंजमेंट बन गई और वो है ये, और ये है हमारी इस क्वेश्चन की करेक्ट अरेंजमेंट. ओके अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें. तो चलिए दोस्तों, यदि आज का हमारा ये सेशन आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब खुद भी करें और दूसरों से भी सब्सक्रिप्शन के लिए बोलें. और सारे लोग बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो सारे लोग बड़े ज़िम्मेदारी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी प्रिपरेशंस में लगे होंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में वो पैनिक ना हो और एग्ज़ाम रिलेटेड प्रिपरेशन ही करें. ज़्यादा हाई फाई लेवल की क्वेश्चंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है. यहाँ जिस लेवल के क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूँ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. चलिए इसी के साथ हम आज का अपना सेशन ख़त्म करते हैं. जय हिंद, जय भारत. अपना ध्यान रखें.